राजस्थान में धर्म के कट्टर ठेकेदारों ने निर्दोष कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी थी। मंडावली में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा की गई। देखें खास रिपोर्ट आपके सामने। अमरावती में उमेश कोले जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। साथियों, पिछले कुछ दिनों से देश में जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं हम सबके सामने, विषय क्या था आप सबको पता है। बात कहां से शुरू हुई और कहां तक पहुंची, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और सब लोग जानते हैं कि हिंदू तो शुरू से ही बहुत सहनशील रहा है और हमेशा उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। कोई भी आया उसे अपनाया है, लेकिन हमेशा जब जब हिंदू ने दया दिखाई है तब तब उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्रूरता भी हुई। और वो क्रूरता अभी हमारे कई भाइयों ने उदाहरण के तौर पे बताई कि किस प्रकार से हमारे देश में कितने आक्रांता आए और उन्होंने किस प्रकार से देश को बर्बाद किया। हिंदू संस्कृति कितनी विशाल थी और कहाँ तक फैली हुई थी, इसका उदाहरण हम सब लोगों ने महाभारत में पढ़ा है। अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, कहाँ तक हमारा साम्राज्य होता था। लेकिन आज हम लोग कहाँ हैं हम सबको पता है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है कि क्योंकि हम लोग संगठित नहीं हैं, हम लोग जागरूक नहीं हैं और उसी के कारण ऐसा है कि हम लोग सबसे पीछे रह जाते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि हम लोग जागरूक बने, संगठित रहें और समाज में इस बात पर विशेष गौर करें और ध्यान दें कि किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और हमारे अपने साथी और सहयोगी जिनको भी हमारी जहां भी मदद की जरूरत पड़े वहां हम दौड़ करके उनकी मदद करें। अगर इस प्रकार की जो घटना हुई है, आप देखिए क्या कसूर था कन्हैया लाल का या उमेश का। कोई कसूर नहीं था। हमारी एक बहन ने टीवी डिबेट के अंदर, और वो टीवी डिबेट भी क्या थी, उसमें आमने सामने वार्तालाप हो रहा था और बहुत ज़रूरी है कि ये बातें समाज में पहुंचाई जा सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं पर हम लोग जो अपने आप को बैक फुट पे कर लेते हैं ना, उसके कारण ही ये सब झेलना पड़ता है। इसलिए आगे आना बहुत ज़रूरी कि वो बहन टीवी डिबेट के अंदर जब किसी ने उनसे कोई प्रश्न पूछा या कोई आपत्तिजनक बात की तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा कि यदि आप हमारे इष्ट देव का अपमान कर रहे हैं तो क्या मैं भी आपके इष्ट देव का अपमान करूं? आप बताइए दोषी कौन हुआ? वो जो सामने से उकसाने वाला व्यक्ति दोषी हुआ या जो जवाब दे रहा है वो दोषी हुआ? अभी मैं अगर किसी को कोई गाली दूंगा तो वो सामने वाला भी मुझे गाली देगा। काउंटर तो करना जरूरी है ना। आज के तारीख में सुनना जरूरी नहीं है कि कोई गाली दे रहा है तो हम भी गाली सुनते रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन हमारी बहन ने बड़े ही शालीनता के साथ जवाब दिया था कि देखिए आप ऐसी भाषा यूज करेंगे तो मैं भी आपके उनको ऐसे बोल सकती हूँ। और फिर जो उन्होंने शब्द कहे थे उन शब्दों में ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप देखेंगे तो जो बोला उन्होंने वो सच्चाई थी। लेकिन फिर भी आप देखिए कि क्या जिन लोगों ने उनके समर्थन में पोस्ट किए या उनके समर्थन व्यक्त किया, क्या उन लोगों के साथ ऐसी क्रूरता ठीक थी? क्या आप मान सकते हैं कि हिंदू समाज में से कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है अगर हमारे भगवान को कोई गाली दे दे तो? आए दिन हम देखते हैं कि अपमान होता रहता है हमारे भगवानों का, जगह जगह अपमान होता है। लेकिन हमने तो नहीं किसी का गला काटा, हमने तो नहीं किसी का घर उजाड़ा।
अब देखिए उस परिवार में बच्चे हैं, परिवार के लोगों की क्या स्थिति होगी। लेकिन ऐसा कृत्य करने वाले लोग कभी ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको बाहर से भड़काया गया है और इस देश को किस प्रकार से अस्थिर रखना है और इस देश का नुकसान करना है, यहाँ पर भेदभावपूर्ण तरीके से आपस में फूट डाल के रखना है। ये आसपास के जो देश हैं, हमारे जो दुश्मन हैं, वो ऐसा कार्य करते हैं। और हमारे ही लोग, हमारे ही देश में रहने वाले लोग जो यहाँ पैदा हुए हैं, वही लोग वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेते हैं और फिर यहाँ आकर के लोगों को भड़काते हैं और इस प्रकार के कृत्य करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि देश को भी, समाज को भी और हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनको भी देखना चाहिए कि ऐसा क्या हम करें कि आगे ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति ना हो। सख्त से सख्त कानून बनाए जाएं, कठोर से कठोर सजा दी जाए और समाज में ऐसा माहौल और ऐसा मैसेज दिया जाए कि ऐसी घटना करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके लिए इस हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होगी। तो हम सब लोग संगठित रहें, एकजुट रहें और ऐसी किसी भी घटना का पुरजोर विरोध। विशेष तौर पर हिंदू समाज से और जिन वक्ताओं ने अपना विषय रखा उसमें विशेष रूप से रूबी झा जी, सीमा वशिष्ठ जी, राजेंद्र कुमार जी, अजय मिश्रा जी, पंकज तिवारी जी, नारायण जी, गौरव जी, राजेंद्र जी, मदन मोहन जी और मंडल अध्यक्ष श्री कैलाश यादव जी, सभी वक्ताओं ने बड़े सिलसिलेवार ढंग से अपना विषय रखा और कहीं ना कहीं आपके मन में एक पीड़ा भी दिखाई दी कि जिस प्रकार से उदयपुर में ये घटना घटी है उसे कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश की गई कि समाज में स्थिरता नहीं है, ये समाज बटा हुआ है। ये आपका एक पक्ष है। आप इसका दूसरा पक्ष देखिए। जिस दिन कन्हैया कुमार जी की पार्थिव शरीर को शमशान भूमि की तरफ लेके जाया जा रहा था, तो हजारों लाखों की संख्या में हिंदू अपने घरों से बाहर थे, बिना किसी आह्वान के, बिना किसी संगठन के आह्वान पर, बिना किसी कॉल के। तो ऐसा कहना कि हिंदू समाज, हिंदू कमजोर हो रहा है, कमजोर नहीं हुआ है। वो आज से नहीं, जब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई है तब से मजबूती रहा है और उसके प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने हैं। भविष्य में इसके विरोध में सब हिंदू भाई खड़े रहो। मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा एकत्र तो होकर हिंदू संकल्प लो कि आगे ऐसी भविष्य में घटना। सुन कही के देशवा हमार हो, उड़ गई लो पंखिया पतार हो। अरे नदिया के डोरी तोरी चल गई लो चुपे चोरी। कौनी नगरिया कौने गाँव हो। लोग पूछ रहे हैं कि जो इतने साल से आपके प्रति स्नेह था उसको आप लोग तोड़ करके कहाँ चले गए। वही है, नैया के डोरी तोरी चल गई लूचू पे चोरी। कौनी नगरिया कौने गाँव हो जिला मन में बन में धाई धाई घर आंगन में। धरती आकाश ठावे धाम हो। अरे देखे ना पाता गईलू कहवा ना पाता भैलू। पूछ रहे हैं लगवलू जाके। चिड़ी का मतलब यहाँ पे
उस मृत आत्मा के आत्मा से है